इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी टीवी में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे गाम ब्लीडिंग यानी मासूड़ों से खून आना एक प्रकार की बीमारी है, उसको कैसे ठीक किया जाता है। कभी कभी किसी किसी पेशेंट को अचानक से ही मासूड़ों से खून आने लगता है। वो एक बार दो बार हो जाए तो वो नॉर्मल प्रॉब्लम है, किसी भी कारण से आ सकता है। लेकिन ज्यादा दिन वो रुक जाए, बार बार हो रहा है, हफ्ते में 2 बार हो रहा है या महीने में 5 बार हो रहे हैं, बार बार ये ब्लीडिंग मासूड़ों से आ रहा है, वो किसी प्रॉब्लम का सिग्नल दे सकता है। इसीलिए आज जानेंगे उस ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम होता है उसको कैसे पहचाना जाता है, किन किन कारणों से ये ब्लीडिंग होते हैं यानी गाम ब्लीडिंग होते हैं। घर में आप कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हो, अगर सीवियर पर्याय में चला जाए तो डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, कितने दिन तक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाइन एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। गाम ब्लीडिंग होता है सबसे जो मुख्यतर कारण है इन्फेक्शन के कारण से। दांत के जो पास यानी मासूड़ों में इन्फेक्शन हो जाने से, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाने से गाम ब्लीडिंग हो सकता है। विटामिन सी और विटामिन के कमी की वजह से गाम ब्लीडिंग हो सकता है। मुंह ठीक से ना धोने पर दांत के पास जो खाना वगैरह रह जाता है उसके वजह से भी गाम ब्लीडिंग हो सकता है। प्लेटलेट काउंट के कमी के वजह से भी गाम ब्लीडिंग हो सकता है। ल्यूकोमिया एक प्रॉब्लम है, उसके वजह से भी गाम ब्लीडिंग हो सकता है। हार्ड ब्रश का यूज करने के वजह से भी गाम ब्लीडिंग हो सकता है। और कुछ भी ब्लड थिनर मेडिसिन जब कंटिन्यू चल रहे हो उसके वजह से भी गाम ब्लीडिंग हो सकता है। और भी कई सारा प्रॉब्लम है जिसके वजह से गाम ब्लीडिंग हो सकता है। ये मुख्यतः जो था मैंने कवर करने की कोशिश की। और भी कई प्रकार के प्रॉब्लम है जिसके वजह से गाम ब्लीडिंग होता है। जब रेगुलरली होते हैं आपको तब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उससे पहले जब रेगुलरली कुछ दिन छोड़ के कुछ दिन गाम ब्लीडिंग हो रहा है, आप घर में क्या ट्रीटमेंट ले सकते हो। घर में ट्रीटमेंट लेने से अगर ठीक हो जाता है तो ठीक, नहीं तो आपको डॉक्टर के सलाह लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। पहले गाम ब्लीडिंग होता है तो घर में आप बहुत ही अच्छे तरीके से माउथ वॉश कीजिए। हल्के गर्म पानी से उनमें नमक मिला के आप कुल्ले कीजिए। हर दिन 2 बार से लाकर 3 बार, 2 बार तक ब्रश करने की आदत डाल लीजिए। मुखों को ठीक से धोइए, ठीक से वॉश रखिए। ऐसे तरीके से आपका गाम ब्लीडिंग ठीक हो जाता है तो बहुत ही अच्छा बात है। लेकिन नहीं ठीक होता है, उसके बाद भी चल रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर जाने के बाद कुछ ट्रीटमेंट देता है। पहले जो ट्रीटमेंट देता है, एक गाम जेल लेने की सलाह दी जाती है, जिसमें मेट्रोनिडाजोल जेल सबसे मुख्यतः शामिल है। मेट्रोजिल जेल वही जेल दिया जाता है। हर दिन 2 बार से लगाकर 3 बार तक मासूड़ों में अच्छे से मालिश करने के लिए 2 बार से लगाकर 3 बार तक दिया जा सकता है। और ब्लीडिंग को रोकने के लिए, जो ब्लड बह रहा है उसको रोकने के लिए एक मेडिसिन दिया जाता है जो कि इथाम साइलेट का मेडिसिन होता है, जिसके मुख्यतः जो ब्रांड नेम शामिल है इथाम सिप टेबलेट। हो सकता है और भी बहुत सारा ब्रांड नेम हो, ये एक ही ब्रांड नेम में बता रहा हूँ। एक ही ब्रांड नेम आपको लेना होगा, उससे कोई बात नहीं है। इथाम साइलेट कॉम्पोजिशन होने से ही होगा। इसी टेबलेट को हर दिन 2 बार से लगाकर 3 बार तक डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। और इन्फेक्शन जब हो जाता है, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवोलिनिक एसिड के कॉम्पोजिशन में कोई भी मेडिसिन दिया जा सकता है, जिससे मुख्यतः शामिल है ब्रांड नेम जो मुख्यतः आसानी से मिलता है। क्लेवा मिल सकता है, ऑगमेंटिन डुओ मिल सकता है। ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड नेम मार्केट में मिल सकता है जिसके कॉम्पोजिशन एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवोलिनिक एसिड होगा। वही एंटीबायोटिक चलेगा, वही एंटीबायोटिक दिया जाता है डॉक्टर द्वारा। 2 बार से लगाकर 3 बार तक इसको 5 दिन तक दिया जाता है। और एक एंटीबायोटिक दिया जाता है जो कि मेट्रोनिडाजोल का एंटीबायोटिक, आपको लग रहा ही होगा। मेट्रोनिडाजोल यानी मेट्रोजिल का जो टैबलेट है वो तो दस्त के टाइम दिया जाता है, एब्डोमिनल कुछ भी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। लेकिन इसमें भी दिया जा सकता है, माउथ के इन्फेक्शन के लिए भी मेट्रोनिडाजोल बहुत ही अच्छा काम करता है। इसलिए मेट्रोनिडाजोल का टैबलेट दिया जाता है। हर दिन 2 बार से लगाकर 3 बार तक 5 दिन के लिए दिया जाता है। और दिया जाता है पेन को यानी दर्द को ठीक करने के लिए, और जो स्वेलिंग रहता है, इन्फ्लामेशन रहता है, उसको ठीक करने के लिए आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल का कॉम्पोजिशन में कोई भी मेडिसिन, जैसे कि
कॉम्बीफ्लम हो सकता है, इसके मुख्यतः ब्रांड नेम कॉम्बीफ्लम दिया जा सकता है। और जब पेन और सॉइलिंग ज़्यादा हो रहा है तब एसिक्लोफेनाक, साइडियोपेप्टिस प्लस पैरासीटामोल, इन तीनों के कॉम्पोजिशन में एक मेडिसिन दिया जाता है, जैसे कि जेरोडोल एसपी मुख्यतः जो ब्रांड नेम है वही दिया जाता है। इसको 2 बार से लाकर 3 बार तक जरूरत के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है। इसको 5 दिन तक ही दिया जा सकता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और एक माउथ वॉश दिया जाता है, जैसे कि ग्लिस्ट्रीन टाइप्स का कुछ माउथ वॉश दिया जाता है, जिसको 2 बार से लाकर 3 बार तक हर दिन उसको कुल्ला करना पड़ता है, उसको कुल्ला करने के लिए दिया जाता है। और विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स का कोई भी कॉम्पोजिशन में मेडिसिन दिया जाता है। सिर्फ विटामिन सी भी दिया जा सकता है, जैसे कि लिमसी का टैबलेट दिया जा सकता है। और विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स के जो कॉम्पोजिशन में मेडिसिन आते हैं, बिकोसुल जेड मेडिसिन आते हैं, ऐसे करके मेडिसिन दिया जाता है, जिससे ऐसे ट्रीटमेंट 5 से लाकर 10 दिन तक डॉक्टर द्वारा चलाया जा सकता है जरूरत के अकॉर्डिंग, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के साथ ऐसे ट्रीटमेंट लेने से आपका मसूड़ों से खून आना जैसी प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। जब इससे भी नहीं रुकता है तब डेंटिस्ट द्वारा फिजिशियन डॉक्टर को रेफर करवा दिया जाता है। फिजिशियन डॉक्टर तब ब्लड के यानी खून के कुछ जांच करवाते हैं, दांत के भी कुछ जांच करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट देते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।